हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 91, चैप्टर 1, टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। आपके पास सभी चैप्टर्स अपलोडेड आ जाएंगे। सभी चैप्टर्स अपलोडेड है क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको चाहिए उस चैप्टर पर क्लिक करो। सभी क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में ओपन हो जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, आलिया, भानु और चांद। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 इन तीनों ने अपना प्रॉफिट 2014 का 80,000 रुपए का कुछ एडजस्टमेंट्स करे बिना ही बांट दिया। कौन सी एडजस्टमेंट्स? जो आलिया और चांद को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सैलरी दी जानी थी 1500 रुपए हर महीने की, वो हमने नहीं दी। भानु को कमीशन मिल रहा था 4,000 रुपए, वो हमने नहीं दिया। साथ में यहाँ पर आलिया को एक गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल में 35,000 रुपए से कम नहीं होगा, और अगर कम होता है तो उस कम अमाउंट का, जो भी अमाउंट कम पड़ती है, उसको कौन मीट करेगा, कौन लेकर आएगा? भानु और चांद इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आलिया का प्रॉफिट 35,000 से कम होता है, तो जितना कम होता है उस कमी को कौन पूरा करेगा? भानु और चांद। आपको ये जो गलती हुई है, इसको करेक्ट करने के लिए वो जर्नल एंट्री बतानी है विद वर्किंग नोट्स। कैसे करोगे? देखो, आपको याद होगा हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स वाली एंट्रीज की थी, वही सेम चीज है। अब यहाँ पर देखो, हम प्रॉफिट बांट चुके हैं 80,000 रुपए का 3:2 की रेशो में, कुछ एडजस्टमेंट्स करे बिना। तो अगर इसको करेक्ट करना है तो हम एक बार क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बांट चुके हैं, अगर हम उसे वापस लेते हैं पार्टनर से, तो सबके अकाउंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये देखना है। हम वापस नहीं ले रहे हैं, हम कोई एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं अगर ये 80,000 का प्रॉफिट इनसे वापस ले लिया जाए तो किसके अकाउंट में कितना कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो 80,000 का प्रॉफिट जो हम इस तरह से बांट चुके हैं, हम इन तीनों से ले लेते हैं। वापस लेंगे तो इसका मतलब क्या है? इनके अकाउंट हम डेबिट करेंगे। जब हम प्रॉफिट इनको देते हैं तो इनके अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, और जब रिवर्स करेंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे। तो 30,000 का आलिया का प्रॉफिट डेबिट होगा, भानु का 30,000 और 20,000 चांद का। तो इस तरह से 80,000 का प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ गया। अब इस 80,000 में से हमें देनी थी सैलरी, सैलरी आलिया और चांद को। तो आलिया को देनी थी 1500 रुपए हर महीने, मतलब कि 18,000। 18,000 की पूरे साल की सैलरी इसको देनी थी। अगर इसको सैलरी दी जाएगी तो इसके अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा, इसके लिए फायदा है। इसी तरह से चांद को भी 1500 रुपए हर महीने की सैलरी मिलनी थी, 18,000 इसको मिलने थे, इसके लिए भी फायदा है, इसके अकाउंट में भी क्रेडिट होना। तो ये 36,000 रुपए हम 80,000 में से बांट चुके हैं। बाकी कितने बचे? 44,000 रुपए। अब 44,000 में से 4,000 रुपए का भानु को कमीशन देना था। भानु को कमीशन देते हैं तो उसके लिए ये फायदा है, उसके लिए इनकम है, उसकी कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। 4,000 भी हमने बांट दिए। अब प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट बचा है 40,000। अब इस 40,000 के प्रॉफिट को हम तीनों में बांटते हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की रेशियो। तो आलिया के हिस्से आता है 15,000, भानु के आएगा 15,000 और चांद को मिलेगा 15,000। तो ये है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो इनको तीनों को मिलनी थी। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब यहाँ पर हमने आलिया को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 35,000 रुपए से किसी भी साल में कम नहीं होगा। अब आलिया का प्रॉफिट कितना बन रहा है? 15,000। तो 35,000 में इसकी कमी कितनी आ रही है? 20,000 की। 35,000 माइनस 15,000, 20,000 रुपए कम आ रहे हैं आलिया के प्रॉफिट में। आलिया का प्रॉफिट 35,000 होना चाहिए, और इसको गारंटी किसने दी है? भानु और चांद ने। भानु और चांद ने मिलकर के गारंटी दी, और इन्होंने कहा कि अगर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम बनेगा तो हम दोनों मिलकर के इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 20,000 रुपए का जो कम अमाउंट आ रहा है, वो 20,000 रुपए कौन देगा?
आलिया को भानु और चांद इक्वली 20,000 का इक्वली मतलब 10-10 हजार रुपए ये दोनों अपने ही प्रॉफिट में से ट्रांसफर करेंगे आलिया के पास। तो आलिया को मिल जाएंगे 20,000 रुपए, इसके लिए फायदा हो गया, इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। और 10,000 रुपए भानु के अकाउंट में से हम क्रेडिट करें, वो डेबिट करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरह से चांद को भी 10,000 रुपए देने होंगे, इसका अकाउंट भी डेबिट होगा। ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो 40,000 का प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, अब देखो फाइनली सबके अकाउंट में क्या इंपैक्ट आएगा, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, वही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो यहां पर देखो सारा इंपैक्ट देखने के बाद आलिया का क्रेडिट ज्यादा बनता है, डेबिट कम। 23,000 का इसका क्रेडिट बनता है, इसको 23,000 रुपए मिलने चाहिए। भानु का देखो उसका डेबिट कितना है, 40,000 और क्रेडिट 19,000। तो डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम। 21,000 से इसका डेबिट बनता है, मतलब कि इसके पास हमारा प्रॉफिट ज्यादा चला गया, इसको कम मिलना था। इसी तरह से चांद का देखो, चांद का भी डेबिट कितना बनता है, 30,000 और क्रेडिट बनता है 28,000। तो 2,000 का डेबिट बनता है, इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट इसके पास ज्यादा चला गया। तो यहाँ पर आलिया का प्रॉफिट भानु और चांद के पास जो चला गया ज्यादा, वो इन दोनों से लेकर के हम आलिया के अकाउंट में डाल देंगे, तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। तो इतना इजी क्वेश्चन था। देखो एडजस्टमेंट एंट्री बन गई आपकी। भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 21,000, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 2,000 और आलियास कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 23,000। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई विदाउट डिस्टरबेंस ऑफ प्रीवियस अकाउंट्स, विदाउट कटिंग, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री से सारी गलती को रेक्टिफाई कर दिया। तो किस तरह से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को वर्किंग नोट के साथ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, आपको मिलते जा रहे हैं नए नए क्वेश्चंस, नए नए फॉर्मेट में नए क्वेश्चंस, नई लैंग्वेज, नए फॉर्मेट के साथ। तो आई होप आपकी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया है, आपका नर्वस लेवल जीरो होता जाएगा और स्पीड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, समझने की, वो भी बढ़ती जा रही है। तो अब आपको डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी क्वेश्चन को समझने, सॉल्व करने में। इसी तरह से प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। और मैं मिलती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।